लड़कियों को चाहिए कि वो अपने वालिदैन को समझाएं, ज़रूर समझाएं कि एक 28 साला लड़के के पास वो सब कुछ नहीं हो सकता जो उसके 55-60 साला बाप के पास है। वो एक सेटल्ड मर्द है, उसने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा झेल लिया है, उसने तमाम स्ट्रगल कर चुका है। अब उसकी अचीवमेंट हैं 55, 58, 60 साल की उम्र में पिछले 50, 55, 58 साल की मेहनत के बाद। तो एक 28 साल मर्द तो अभी बैचलर वगैरह करके ही फ्री होता है और उसकी स्ट्रगलिंग जो लाइफ है उसका आगाज़ होता है, लेकिन वही टाइम उसकी शादी का भी होता है। उसी टाइम में एक लड़की को एक लड़के से इश्क हो गया है, तो इसमें अकेले लड़के का कसूर नहीं है। आप दोनों की एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तुम्हारा रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है, तो आप लोग अपने घर वालों को खुद समझाया करें। लड़कियों को भी चाहिए कि यहाँ पर खुद किसी मर्द से नाइंसाफ़ी ना करें, ताकि कल को उनके हाँ जब बेटा हो तो उसके साथ ना हो। तो आप एक ऐसे कल्चर को प्रमोट करें जिसके अंदर एक सेटल्ड लाइफ, एक बेहतरीन घर, एक ज़बरदस्त किस्म की गाड़ी और हर वो आइटम जो आप अपनी ज़ुबान से बाद में निकालें और पहली पूरी हो जाएं। ऐसा 28 साल के लड़के के साथ 29 साल, 30 साल, 32 साल के लड़के के साथ नहीं हो सकता। वो बहुत रेयर होता है, कोई एक आधा केस ऐसा होता है कि जो आगे निकल जाता है। तो आप उसको देखकर अपनी सारी ज़िंदगी को डिस्कस ना किया करें। जब आप इकट्ठे स्ट्रगल करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो फिर आपकी बाउंडिंग रिलेशनशिप लॉन्ग रिलेशनशिप होता है और उसके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप कायम रहें। इससे पहले कि आप कहीं रास्ते में जाके मुकर जाएं, इससे पहले कि कहीं आप रास्ते में जाके ये डिसाइड कर लें कि अगर हमसे नहीं हो रहा तो हमें एक दूसरे को छोड़ देना चाहिए। तो इसलिए बेहतर यह है कि आप वो आगाज़ में पहले सोचें कि एक 28, 29, 32 साल के लड़के से हमने क्या क्या एक्सपेक्ट करना है, कि वो हमें क्या क्या दे सकता है। लेकिन यहाँ थोड़ा केस मुख्तलिफ हो चुका है। ताशा की एज 25 है, लेकिन उसकी उम्र से थोड़ा 15 साल बड़ा लड़का उससे उसकी शादी हो गई है, जिसकी एज तकरीबन 40-42 साल है और उसका नाम अराइन है। ताशा के घर वालों ने बहुत ढूंढ कर एक रिश्ता उनको मिला है, जिस में लड़के के माँ बाप इंतकाल कर चुके हैं। उनके बहन भाई भी इंतकाल शुदा हैं, यानी पाकिस्तान से मुंतकिल हो चुके हैं लंदन। और उनके वालिदैन यानी लड़के के अराइन के वालिदैन इंतकाल पा चुके हैं ज़मीन से किसी दूसरे सियारे की तरफ। और वो जहाँ भी जाते हैं, आसमान के कहीं ऊपर सियारे में जहाँ खुदा ताला का तख्त है वहाँ, या ज़मीन के नीचे कहीं वो खुद तख्त लगा के बैठा हुआ है वहाँ, या जहाँ भी, तो वो वहाँ जा चुके हैं। तो ऐसा रिश्ता मिला है ताशा को बड़ी मेहनत के बाद उनके माँ बाप की। ताशा को सिर्फ उसके प्यो और माँ ने ये सिखाया था कि बेटा फाइनेंशियल डिसेबिलिटीज़ ना हो, अगर मौशी तौर पर मर्द सेटल्ड है तो घर में खुशी और इत्मीनान रहता है। और वो तो हो गया। लड़के के यहाँ ताशा की शादी हुई। ताशा उस घर के अंदर बहुत खुश थी। ताशा को एक बेहतरीन 10 मरले का डबल स्टोरी घर उसके खामन के साथ मिला और उसके साथ साथ उसके पास गाड़ियाँ थी दो, जो जिसमें से एक ताशा के पास हमेशा रहती थी, एक ड्राइवर भी रहता था। और उसके साथ साथ ताशा कोई भी बात ज़ुबान से बाद में निकालती थी और अराइन उसको पहले पूरा करता था। दैट इज़ अ सेटल्ड लाइफ। और ये 42-43 साल की उम्र में हो रहा है, ये भी देख लें। हमारे इफ़ी भाई कहते हैं कि मैंने 42 साल की उम्र में पहला 1 लाख कमाया था। तो उसने 42 साल की उम्र में ये सब कुछ कर तो लिया, लेकिन क्या होता है, वो बिज़नेस में जुटा हुआ है, उसका बहुत काम है, वो अपने काम के अंदर लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है। एक दिन सुबह अपने नाश्ते की टेबल से नाश्ता करके वो अपनी बेगम ताशा को, अराइन शादी हो चुकी है भाई, रिश्ते के बाद शादी शादी भी हो जाती है और हो गई समझो, हम असी अगे स्टोरी तक पहुंच चुके हैं। तो क्या होता है कि ताशा अपने कमरे में है और ताशा का हस्बैंड अराइन नाश्ता करने के बाद अपनी बेगम से मिलने के लिए और गुड बाय बोलने के लिए ऑफिस जाने को बड़ा है। दहलीज़ के कमरे की दहलीज़ तक वो पहुंचता है तो क्या देखता है कि उसकी बेगम अपने किसी आशना को कह रही है कि आई लव यू टू। ये
आवाज़ पड़ती है ताशा के हस्बैंड के कानों में, और ताशा के हस्बैंड वहीं रुक जाते हैं। वो दरवाज़े की एक साइड पर छुप के खड़े होते हैं और सुनते रहते हैं, और वो आई मिस यू टू बोलती है और कहते हैं कि तुमने आज, मेरे हस्बैंड अभी कुछ देर में निकल जाएंगे, मैं तुम्हें कॉल करूँगी और प्लीज़ टाइमली आ जाना, क्योंकि मैंने बेटे को नींद की गोलियां देकर सुला दिया और अब वो 5-7 घंटे के बाद ही उठेगा। ऐसा ही होता है। ताशा के हस्बैंड जब ये सुनते हैं तो वो अब देखते हैं कि मैं अपनी बेगम को रंगे हाथे पकड़ूंगा। वो अपनी बेगम से बाहर मिलता है और कहता है, ओके ताशा, मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा, क्योंकि मैंने ये सोचा है कि आज हम सारा दिन इकट्ठा गुजारेंगे, क्योंकि तुम्हारा इतराज़ ये है कि मैं हर वक्त काम के अंदर जुटा रहता हूँ और कभी तुम्हें और बेटे को टाइम नहीं देता। तो मैं ये करता हूँ कि आज हम सारा दिन इकट्ठे होटलिंग करेंगे। मैंने एक जिम खाना के अंदर कमरा बुक करवाया, वहाँ जाते हैं, स्विमिंग करेंगे, सारा दिन इकट्ठे रहेंगे, और उसके बाद हम फिर जाएंगे एक डिनर के लिए, और फिर वापस आ जाएंगे घर, मतलब सारा दिन इकट्ठा गुजारेंगे। कहती नहीं नहीं, आज तो तुमने कहा था मेरी बड़ी ख़ास मीटिंग है, तो तुम्हें आज जाना चाहिए ज़रूर। और तुम्हें पता है रायन, अगर हमारा बेटा बड़ा हो रहा है, वो स्कूल जाना शुरू हो गया है, तो अब उसके अखराजात भी बढ़ रहे हैं, तो उसके अखराजात को भी तो हमने बैलेंस करना है। और अगर हम उसके अखराजात को के मामलात हैं, फिर मैंने तुम्हें बताया था कि हमें एक घर लेकर किराए वगैरह पे चढ़ाना चाहिए, और ये वाली प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, वो जो मैंने तुमसे सारा प्लान किया हुआ है, तो वो तुम कैसे करोगे अगर तुम बिज़नेस को टाइम नहीं दोगे? तो तुम्हें ज़रूर बिज़नेस के लिए ही आज निकलना चाहिए। ताशा कहती है कि ये सब कुछ कहने के बाद ताशा के हस्बैंड कन्विंस नहीं होते। वो कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, आज तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। वो कहती है कि नहीं, तुम्हें आज ऑफिस ज़रूर जाना चाहिए, और जाओ आप ऑफिस, मैं तो इधर ही हूँ, बेटा भी यहाँ पर ही है, तो हम दोबारा प्लान बना लेंगे, लेकिन आज तुम मीटिंग अटेंड ज़रूर करो। ताशा को अराइन ये बात कहता है, वो नहीं मानती, और अराइन क्या करता है कि डिसाइड करता है कि मैं आज ऑफिस चला जाता हूँ। वो ऑफिस जाने का ड्रामा करता है और स्टोर रूम में छुप जाता है। इतनी देर में ताशा अपने आशना को कॉल करती है। ताशा का आशना आ जाता है, वो बैठे होते हैं टीवी लाउंज के अंदर। ताशा उसके हाथ को पकड़ा होता है और उसको कह रही होती है कि मेरे हस्बैंड ने कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना है बिज़नेस के सिलसिले में, तो तुम यहाँ ही शिफ्ट हो जाना, और मैं तुम्हें आओ दिखाती हूँ कि तुम्हें मैं कौन सा रूम दूँगी ऊपर। वो उठने वाले होते हैं और बताते हैं कि, वो कहते हैं कि यार अभी बैठे रहो, बातें बातें करते हैं। उसका जो बॉयफ्रेंड या आशना है, तो वो कहती है कि नहीं आओ ना ऊपर ले। कहता है नहीं नहीं, तुम्हारा बेटा उठ जाएगा। कहती नहीं नहीं, बेटा नहीं उठेगा, क्योंकि उसको मैंने नींद वाली गोलियां दे के सुलाया हुआ है, और मैं तुम परेशान ना हो, सारे मामला सेटल्ड हैं, डोंट वरी फॉर एनीथिंग। ताशा क्या करती है कि उसका हाथ पकड़ती है और उसको उठा के ऊपर रूम दिखाने के लिए ले जाने लगती है कि इतनी देर में उसका हस्बैंड स्टोर रूम से निकल के बाहर आ जाता है, और वो क्लैप करता है और कहता है वाह वाह वाह, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मुझे धोखा दे सकती हो। कहते तुम ऑफिस नहीं गए? कहता नहीं गया, तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ। ताशा कहती है कि लेकिन तुम तो ऑफिस गए थे। तो वो गुस्से से कहते तुम्हें नज़र नहीं आ रहा मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ? ताशा कहती है वो कहती तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? अराइन पूछता है। तो वो कहती है कि तुम मुझे टाइम नहीं देते, तुमने ये बच्चा जो तुम्हारे पहले से मौजूद था, तुमने मुझे इसकी नुकरानी बना के रख दिया, मैं सिर्फ इसको संभालने में ही लगी रहती हूँ, तो इसलिए मुझे भी फिर अपनी लाइफ की इंटरटेनमेंट के लिए जो अच्छा लगता था मैंने वो किया। तो वो कहते हैं अच्छा मैं बहुत बुरा हूँ, तुम अपना सामान उठाओ और बाहर निकलो घर से, और इसको ले जाओ और इसके साथ ही रहो जाके। ताशा सेटल्ड लाइफ, बेहतरीन 10 मरला डबल स्टोरी घर, एक अच्छा खासा मर्द जो सेटल्ड है, तो क्यों छोड़ेगी वो? तो उधर जो उसका बॉयफ्रेंड है उसको ताशा को पालना पड़ना था, इधर ताशा को पाला जा रहा था। ताशा कहती है कि नहीं, हम बैठकर बात को सुलझा लेते हैं। ये बात तो उसने अच्छी की कि मसलों को सुलझाया जाता है और सुलझाना भी चाहिए, जितनी कैपेसिटी हो, जितनी मैक्सिमम कोशिश हो, सुलझा लेना चाहिए।
लेकिन अब बात चूँकि आगे निकल चुकी थी, पानी सर से गुजर चुका था, तो ताशा कहती है कि नहीं ये नहीं हो सकता। ताशा का हस्बैंड कहता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, तुम अब सीधी सी एक बात है कि तुम यहाँ से निकलो। वो निकलते तो नहीं है, वो नहीं निकलते, लेकिन उनको फिर धक्का दे के निकाला जाता है। ताशा के हाथ में कुछ नहीं रहता, और ताशा का हस्बैंड जिसने ताशा से दूसरी शादी की थी, पहली बेगम के मर जाने के बाद, वो ताशा को रास नहीं आती। उसको बैठे बैठाए घर में सब कुछ मिल गया, लेकिन उसको रास नहीं आया। तो मैंने तो इब्तिदा में ही कहा था। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रा नीचे बता दीजिएगा। शुक्रिया।